रेलवेज़ को प्राइवेटाइजेशन करने के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ साउथ वेस्टर्न रेलवे मज़दूर यूनियन के डिविज़नल प्रेसिडेंट फ़हीम साहब मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे मज़दूर यूनियन क्या है, एहतजाज क्यों हो रहा है और क्या इनके ग़राज़ व मक़ासिद हैं। सबसे पहले तो आप बताएं कि आपकी जो यूनियन है वो किस तरह से काम करती है और कहाँ कहाँ जो है इसके ब्रांचेस हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन का बेंगलुरु डिवीज़न का मैं डिविजनल प्रेसिडेंट हूँ और ये साउथ वेस्टर्न रेलवे में करीबन 40,000 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे महामंत्री डॉक्टर एम डुकरू जी हैं। हम साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन को एफिलिएशन है, जहाँ महामंत्री हैं शिवगोपाल मिश्रा जी। तो इसमें जो है जो एहतजाज हो रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहे हैं, क्यों प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं मज़दूर? पहली बात यह है कि हम साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि आप हिस्टोरिकली आप देखें तो 1979 में भी हम प्रोटेस्ट किए थे जहां कांग्रेस का गवर्नमेंट था। मतलब ये हुआ कि हम कोई सरकार जिसके खिलाफ नहीं है, लेकिन जब रेलवे कर्मचारियों को, रेलवे के कर्मचारियों जो अन्याय होता है, जो बेइंसाफ़ी होता है, तो हम क़दम बढ़ाते हैं आगे। एग्जाम्पल जब आप पूछ रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन के बारे में, प्राइवेटाइजेशन जब रेलवे में शुरू ही नहीं हुआ था, फॉर एग्जाम्पल तेजस एक्सप्रेस ट्रेन और हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो पहला प्राइवेटाइजेशन हुआ था, जब शुरू ही नहीं हुआ था कि हम प्रोटेस्ट करना शुरू किया, इसलिए कि ये रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में जब हम दूर से देखें तो विदेश के बारे में, फॉरेन कंट्रीज़, फॉर एग्जांपल ये यूनाइटेड किंगडम्स के बारे में हम सब जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन 1989 जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, मार्गरेट थाचर जब प्राइम मिनिस्टर थी, वो कम्प्लीटली यूनाइटेड किंगडम्स को, यानी कि ब्रिटिश स्टेट रेलवेज़ को वो प्राइवेटाइज किया, पूरे बिजनेस को दिया। फॉलोड बाई यही दोबारा जॉन मेजर बोल के प्राइम मिनिस्टर हुआ, उन्हें कम्प्लीटली ब्रिटिश स्टेट रेलवेज़ को प्राइवेटाइज किया। मतलब ये हुआ कि 1918 से अब तक वो सुधरा नहीं, मतलब टोटली वो लॉस में हुआ है। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट जब कंट्रोल कर रही थी वो, उसके 6 गुना ज़्यादा, 6 टाइम्स मोर देन द एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने आज को हेल्प कर रहा है वो गवर्नमेंट यूनाइटेड किंगडम्स को। इसका मतलब ये हुआ कि वी हैव बीन थ्रेटन्ड। ये एग्जाम्पल देखो, हमको डर लगता है कि प्राइवेटाइज करने के बाद में हम रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या इफेक्ट होता है, वो एक एग्जाम्पल। वी आर प्रोटेस्टिंग, नंबर 1। सेकेंडली, भारत में ही एग्जाम्पल देख लो आप, मतलब ये यूनाइटेड किंगडम्स के अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो कंट्री में भी प्राइवेटाइज करे 25 साल के बाद, प्राइवेटाइज करने के बाद में दे हैव कम एंड रीनेशनलाइज्ड। मतलब ये हुआ कि प्राइवेटाइजेशन बारे में वो डूब रहे थे, तो इमीडिएटली गवर्नमेंट वाज अलर्टेड एंड दे हैव रीनेशनलाइज्ड द रेलवेज एंड द गवर्नमेंट हैज टेकन कंट्रोल। ये सभी देखने के बावजूद हमको डर लगता है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बाद में हमारा भारत रेलवे क्या होगा बोल के, नंबर 1। सेकेंडली क्या हुआ, हम हमारे देश का ही देखो एग्जाम्पल, और टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है सितंबर 14, 2000 तक टेलीकॉम डिपार्टमेंट था। 15 सितंबर 2000 से वो प्राइवेटाइज होकर बीएसएनएल हुआ। तो बीएसएनएल के बाद बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या पूरे देश जानते हैं क्या हुआ बीएसएनएल के बारे में। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लॉस हुआ, हर एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह भी नहीं दे पाए। फॉलोड बाई बीपीसीएल में 37,000 करोड़ रेलवे को वो भर रहा था, 19,000 करोड़ टैक्स भर रहा था, इतना बेनिफिट में था। वो बेनिफिट होने के बावजूद भी वो प्राइवेटाइज करके आज का हाल क्या हुआ उसका वो जानते हैं। ये सब देख के हमको ये रेलवे, हम ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन, वी कुड नॉट टॉलरेट। वो जैसे बोलते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो वो स्टेप्स लेने के बाद भी हम स्ट्रेट अवे प्रोटेस्ट करने का तब से शुरू किया, आज को भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेजस जो कॉन्सेप्ट था, प्राइवेटाइजेशन किया गया था तेजस ट्रेन को, उसमें क्या मुश्किल आया? अच्छा, अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं ये तो एग्जाम्पल दे दिया कि दूसरा कंट्री का रेलवेज के प्राइवेट होने के बाद में क्या नतीजा हुआ। लाइक वाइज यू टेक आवर ओन तेजस एक्सप्रेस ट्रेन। जब तेजस एक्सप्रेस ट्रेन प्राइवेटाइज हुआ, वी आर कंपेयरिंग द प्राइवेटाइज ट्रेन टू दी नॉन प्राइवेटाइज ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल तेजस एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल भोपाल टू दिल्ली जो है 511 किलोमीटर्स है, नंबर 1। दैट रीचेज फ्रॉम भोपाल टू दिल्ली टेक्स 6 hours 30 minutes विथ 2 स्टॉपेजेस। उसका कॉस्ट ऑफ द एसी चेयर का जो है 1280 रुपीज़ होता है, और एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर जो है वो 2440 रुपीज़ होता है। तेजस इसमें ये प्राइवेटाइज होने के बाद में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन, हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें कंपेयर कर रहे हैं फॉर नॉन प्राइवेटाइज। फॉर एग्जाम्पल शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जब कंपेयर करते हैं तो क्वालिटी सब सेम होता है। लाइक वाइज सेम ड्यूरेशन, जैसा तेजस एक्सप्रेस ट्रेन जो लेता है ड्यूरेशन 5 hours 511 किलोमीटर 6 hours 30 minutes, सेम ड्यूरेशन लेता है। लेकिन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जब 5 स्टॉपेजेस है, और जो रेट का सवाल जो आता है तो 50% डिफरेंस है। 1200 की जगह 600 रुपये 700 रुपये होता है। इतना डिफरेंस हो कि इतना रखने के बाद में
तेजस एक्सप्रेस प्राइवेटाइज करने का मतलब ही नहीं है, तो इसे हमें अपोज कर रहे हैं कि क्योंकि कुछ बेनिफिट नहीं है ये जाके, और एक प्राइवेटाइज करने के बाद में 295 कंसेशंस जो रेलवे कर्मचारियों को मिल रहा है, जो पब्लिक को मिल रहा है, कंप्लीटली 295 कंसेशंस हैज बीन टेकन अवे बाय प्राइवेट पीपल। तो इसमें कुछ बेनिफिट ही नहीं करके हम वापस कर रहे हैं। अच्छा, तो एहतजाज किस तरह से हो रहे हैं अब तक, कैसे एहतजाज हुए हैं और आगे किस तरह के एहतजाज होंगे यूनियन की तरफ से? जैसा मैं आपको कहा था इनिशियल स्टेज में, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। जब हम जानते हैं कि कुछ अन्याय हो रहा है तो हम ऑल इंडिया फेडरेशन 1924 से हम रेलवे कर्मचारियों को सेवा कर आ रहे हैं, और 94 से अब तक एक ही पॉलिसी है। हम अगर रेलवे कर्मचारियों को ऐसा अन्याय हो तो हम चुप नहीं रहेंगे। अब तक तो हम प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, सब सरकार को बताएं कि हम हैप्पी नहीं है, भारतीय रेलवे हम हैप्पी नहीं है बोलकर। इसी तरह आगे भी अगर रेलवे सरकार अगर नहीं मान के प्राइवेटाइज स्टॉप नहीं किया तो हम कंटिन्यू प्रोटेस्ट करने का, टोटल इंडियन रेलवे प्रोटेस्ट करने का हम डिसीजन लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फ़हीम साहब, इनका कहना है कि प्रोटेस्ट ज़रूरी है क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ रेलवे का नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। आम लोगों को जो सहूलियात पहुंचना है वो नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसकी ताज़ा मिसालें इन्होंने खुद दी हैं दूसरे ममालिक की, और ख़ुद हिंदुस्तान की जो तेजस की मिसाल है वो भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।